हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने एक कहानी लेकर आई हूँ। फ़कीर का उपदेश। एक बार गांव में एक बूढ़ा फ़कीर आया। उसने गांव के बाहर अपना आसन जमाया। वह बड़ा होशियार फ़कीर था। वह लोगों को बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बतलाता था। थोड़े ही दिनों में वह मशहूर हो गया। सभी लोग उसके पास कुछ न कुछ पूछने को पहुँचते थे। वह सबको अच्छी सीख देता था। गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम राम गुलाम था। उसके पास बहुत सी ज़मीन थी, लेकिन फिर भी राम गुलाम सदा गरीब रहता था। उसकी खेती कभी अच्छी नहीं होती थी। धीरे धीरे राम गुलाम पर बहुत सा कर्ज हो गया। रोज़ महाजन उसे रुपए के लिए तंग करने लगा, लेकिन खेतों में अब भी कुछ पैदा नहीं होता था। राम गुलाम खुद तो खेतों में बहुत कम जाता था। वह सारा काम नौकरों से लेता था। उसके यहाँ 2 नौकर थे। वे जैसा चाहते वैसा करते थे। आखिर महाजन से तंग आकर राम गुलाम ने अपनी आधी ज़मीन बेच दी। अब आधी ज़मीन ही उसके पास रह गई। जिन खेतों में बहुत कम पैदावार होती थी, वही राम गुलाम ने बेच दिए थे। जिस किसान ने उसकी ज़मीन ली थी, वह बड़ा मेहनती था। वह अपना सारा काम अपने हाथों से करने की हिम्मत रखता था। जो काम उससे ना होता वह मज़दूरों से कराता, पर रहता सदा उनके साथ ही साथ था। वह कभी अपना काम मज़दूरों के भरोसे नहीं छोड़ता था। पहली ही फसल में उस किसान ने उन खेतों को इतना अच्छा बना दिया कि उनमें चौगुनी फसल हुई। राम गुलाम ने जब यह देखा तो वह अपने भाग्य को कोसने लगा। इधर उस पर और भी कर्ज हो गया और उसको बड़ी चिंता रहने लगी। आखिर एक दिन वह भी उस फ़कीर के पास गया। उसने बड़े दुख के साथ अपने दुर्भाग्य की कहानी फ़कीर से कह सुनाई। फ़कीर ने सुनकर कहा, अच्छी बात है, कल हम तुम्हें बताएंगे। राम गुलाम चला गया। उसी रात को फ़कीर ने गांव में जाकर राम गुलाम की दशा का सब पता लगा लिया। दूसरे दिन उसने राम गुलाम के पहुंचने पर कहा, तुम्हारे भाग्य का भेद सिर्फ जाओ और आओ में है। वह किसान आओ कहता है और तुम जाओ कहते हो। इसी से उसके खूब पैदावार होती है और तुम्हारे कुछ भी नहीं। राम गुलाम भी न समझा। तब फ़कीर ने कहा, तुम खेती का सारा काम मज़दूरों पर छोड़ देते हो। तुम उनसे कहते हो जाओ और ऐसा करो, पर खुद न उनके साथ जाते हो ना काम करते हो। पर वह किसान मज़दूरों से कहता है, आओ खेत चले। वह उनके साथ साथ जाता है और साथ साथ मेहनत करता है। मज़दूर भी उसके डर से खूब मेहनत करते हैं। तुम्हारे मज़दूरों की तरह वे मनमाना काम नहीं करते। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे खेतों में भी खूब पैदावार हो, तो जाओ छोड़कर आओ के अनुसार चलना सीखो। राम गुलाम ने फ़कीर की बात मान ली। उस दिन से आलस्य त्याग कर वह अपने खेत में मज़दूरों के साथ कड़ी मेहनत करने लगा। अब उसके उन्हीं खेतों में खूब फसल होने लगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी।
अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मैं आगे भी इसी तरह की स्टोरीज लाती रहूँगी। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।